हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचर्स विजन। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि भारत सरकार ने 8th पे कमीशन अभी रिसेंटली हाल फिलहाल के अंदर क्या कर दिया है, एस्टैब्लिश कर दिया है। उसकी जो रिकमेंडेशन है वो अभी 1 डेढ़ महीने के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद बेसिकली पता लगेगा कि क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन बीच-बीच में न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि भई ये जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो ये कितना रहेगा। अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, इनकी जो सैलरीज़ है, खासकर अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद जो बाकी स्टेट होंगे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की अभी इतनी ज़्यादा डिमांड अभी बेसिकली बढ़ने वाली है क्योंकि जिस तरीके से ये बोला जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक स्टेटस के लिए या लोग प्रेस्टीज के लिए बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये होने वाला है कि पैसा अब इतना है कि सैलरी अब इतनी ज्यादा आने वाली है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अब तो भाई करप्शन करने की भी जरूरत नहीं है, अब तो पैसा ही गवर्नमेंट इतना देने वाली है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि सैलरी बेसिकली कितनी कितनी हो सकती है। ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सपेक्टेड है। हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी हो सकती है, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि जो आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, इसके अंदर जो पीएन है, पीएन की सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि एक फ्रेशर जो कि मल्टीनेशनल कंपनी, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उसके अंदर जो एक फ्रेशर होगा उसकी सैलरी से कहीं ज्यादा होगी एक सरकारी पीएन की सैलरी। तो सरकारी नौकरी कि क्यों इतनी ज्यादा जरूरी अब होने वाली है, लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा अब पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कंपटीशन अब इस फील्ड के अंदर और ज्यादा हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज इसी पे कमीशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सैलरी हाइक की रिकमेंडेशन की बात की गई है कि किस तरीके से सैलरी हाइक जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अलग अलग तरीके से यहाँ पे 8th पे कमीशन के बारे में बोला गया है कि सैलरी हाइक जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात की गई है कि गूगल जो टैकी है बेसिकली, ठीक है, वो यहाँ पे एक पीएन जो कि सरकारी पीएन होगा उसकी सैलरी से इनकी सैलरी बहुत कम होने वाली है। तो इसी तरीके की डिबेट जो है वो चल रही है आजकल। 8th पे कमीशन, यहाँ पे सैलरी के एस्टिमेट के बारे में बताया गया है और अभी ये आपको देखने को मिलेगा कि 18 महीने यहाँ पे लगेंगे कि जब ये प्रॉपर तरीके से अपनी रिकमेंडेशन, ये कमीशन यहाँ पे भारत सरकार को देगा। अब यहाँ पे 8th पे कमीशन की जब बात की जाती है कि 8th पे कमीशन, इसको अप्रूव तो बहुत पहले कर दिया था, अभी सेटअप यहाँ पे सरकार ने कर दिया इसको। और इसकी जो रिकमेंडेशन है बेसिकली बोला जा रहा है कि वे 1 जनवरी 2026 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि इसको अभी टाइम लगेगा, 1 डेढ़ साल लगेगा, लेकिन बोलते हैं कि जो एरियर होगा वो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बात की गई है। देखो 8th पे कमीशन के बारे में ये एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं जगह पे आपको 2.86, कहीं पे 2.57, इस तरीके से आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होती है उसके अंदर इतने गुना मल्टीप्लाई जो है वो बेसिकली कर दिया जाता है इस चीज को, उसको बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो अभी जो सैलरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बेसिकली 8th पे कमीशन के अंदर यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर होगा ये 2.5 गुना से ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और केंद्रीय या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, चाहे वो पेंशनर है, उनको बहुत ज्यादा फायदा अभी मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हो कि एक पीएन भी अगर होगा यहाँ पे, जिसकी पहले जो अभी की जो करंट जो सैलरी थी वो रिवाइज्ड कितनी ज्यादा हो चुकी है, बोलते हैं कि 51,000 के आसपास यहाँ पे इसकी सैलरी पहुंचने वाली है। तो अब यहाँ पे जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, चाहे वो कोई सी, चाहे गूगल हो या टीसीएस हो, यहाँ पे भी अगर जा रहा है कोई बंदा, अगर फ्रेशर है तो उसको, फ्रेशर को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे ये डिबेट निकल के आया है कि क्या जो लोग पहले सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ एक प्रेस्टीज के लिए और स्टेटस सिंबल के लिए कर रहे थे, ठीक है, तो अब यहाँ पे पैसा कमाने का जो अच्छा जरिया बन रहा है वो है आपका सरकारी नौकरी। हालांकि बात ये सही है कि यहाँ पे भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं वो एक लिमिटेड स्तर पर निकलती है। तो इसलिए अगर आपको सरकारी नौकरी या अच्छे तरीके से अगर मेहनत करते हो तो गवर्नमेंट जॉब आप आसानी से ले सकते हो।
एक अच्छे तरीके से एक कंटिन्यूटी बेसिकली आप रखते हो अपने कैरियर के अंदर और अपनी पढ़ाई के अंदर, तो सरकारी नौकरी आप आसानी से ले सकते हो। और अगर एक बार सरकारी नौकरी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो स्टेटस सिंबल के साथ साथ वो आपको बहुत सारा पैसा भी देगी। तो यहाँ पे चीजें जो है वो बताई गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो आपका लेवल रहेगा, और जैसे कांस्टेबल है या फिर स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि बेसिक जो सैलरी है वो कितनी ज्यादा होने वाली है। और यहाँ पे जो यूज किया गया है वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 यूज किया गया है। अब यहाँ पे बात यही की जा रही है कि जो 8th पे कमीशन है इस पे जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 2.86 या फिर 3 भी हो सकता है, या फिर मतलब 2.50 से तो ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो एक हाइक जो है वो सरकारी नौकरियों के अंदर अभी हमें देखने को मिलेगा। और इसी चीज के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत से जॉब को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, यूपीएससी या किसी भी तरीके की आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टीचर्स विजन के साथ एक बार जरूर जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद।